हम्म, देखिए विटामिन सी gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? भाई देखिए, आपको पता है इसमें देखिए कुछ फ्रूट्स हैं वो सस्टेबल हैं, और रॉ मटेरियल रॉ वेजिटेबल्स मतलब कच्चे जो वेजिटेबल्स हैं हमारी डाइट में अच्छा मिलेगी। बूचो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट all the time. A कटोरी of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food। थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के बताया है कि आपने सोचा, किसने, बूझो ने सोचा कि जब अपन देखे बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, कि अगर अपन बेस्ट फूड किसको मान लें, अपन फैट को ही मान लें, तो एट द टाइम एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। भाई एक फैट की जो कटोरी है वही आपके लिए क्या है, मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज नॉट इट। भाई क्या एक कटोरी आपकी फैट की और एक कटोरी आपकी कार्बोहाइड्रेट की ले यही आपके लिए उचित है क्या? नो। सो ही एट नथिंग बट फूड rich in fat, fried food like samosa and puri, malai, rabdi and पेड़ा। तो देखिए ये फ्राइड की अगर ये मैटर अगर आपके पास में ये अपन खा रहे हैं, ये आप ये खा रहे हो कौन से, जिसमें समोसा आता है, पूरी है, मलाई है, रबड़ी है, पेड़ा है, ये अगर आप खा रहे हैं तो क्या होगा? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं ही वॉज राइट, क्या ये सही है, सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। कि ये डिश ही सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, मतलब ये बहुत ही हानिकारक है फॉर अस, हमारे लिए। टू ईट टू मच ऑफ फैट rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity। तो देखना, for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity। इससे मतलब हानिकारक इफेक्ट लगते हैं क्या बेटा, इसमें देखिए सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, मतलब आप बीमार हो सकते हैं और आप किसका शिकार हो जाते हैं, कंडीशन आपकी कॉल्ड ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है उससे। अगर आप फैट और कार्बोहाइड्रेट लेते रहें तो क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा। ठीक है, कंडीशन जो डिजीज मानी जाती है वो होगी ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। डिफिशेंसी देखिए डिफिशियंसी डिजीज, बीमारी के कारण। ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, कि जब एक पर्सन पर्याप्त मात्रा में फूड लेता है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन ए particular nutrient। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। कि जब एक पर्सन पर्याप्त मात्रा में फूड लेता है बट सम टाइम, लेकिन परंतु कुछ टाइम में, द फूड में नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और उसके फूड में क्या नहीं हो कि देखिए उसके पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं हो। भाई ले रहा है फूड तो, लेकिन उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं हो, तो इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो ये मतलब एक लंबे पीरियड में वो ऐसे जारी रखता है तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मतलब इट्स डेफिशिएंसी, उसमें कमी हो जाएगी।
deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. मतलब डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, मतलब जब एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। डिजीज़ के कारण हमारी बॉडी में डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब इस तरीके से अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए लंबे पीरियड में, तो वो देखिए बीमारी का कारण बनता है। वो कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज होती है, इन कमियों की वजह से होती है, तो डिफिशिएंसी डिजीज बोला जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज। इफ ए पर्सन does not get enough proteins in his or her food for a long time, he is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। देखो, if a person does not get enough, यदि पर्सन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं करता, क्या नहीं करता, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेता है, हिज हर फूड, उसके फूड में, किसके लिए, ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय में, सी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, उसकी बराबर वे में क्या नहीं होती है, ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके फेस पे स्वेलिंग, और डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, और हेयर का कलर है वो भी कैसा होने लगता है, ब्राउन, स्किन डिजीज एंड डायरिया। तो फिर बोलते हैं डायरिया, जिसमें दस्त और उल्टी होता है ना, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, वो होता है डायरिया। ठीक है, तो एक ना जिस पर्सन में ये पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की क्वांटिटी लंबे समय से नहीं मिलती है, तो उसमें देखिए ग्रोथ रुक जाती है, और फेस पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, हेयर की डिस्कलरेशन हो जाता है, बालों का कलर भी क्या हो जाता है, और स्किन डिजीज भी हो जाती है, साथ में डायरिया भी हो सकता है। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि दोनों कौन से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की लंबे समय से अगर कमी हो गई डाइट में, क्या बता रहा है कि जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की लंबे समय से अगर क्या हो गई हो, कमी हो गई हो, तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तब क्या होगा कि ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप्ड हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाए। सच ए प्रेशन becomes very long, देखना, becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move। अगर इस तरीके से मतलब लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ग्रोथ एकदम कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, स्टॉप्ड हो जाएगी। दूसरी बात है कि वो पर्सन बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, पतला और कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें क्या होगी, चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रहेगी। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। सम ऑफ दीज आर मेंटेन्ड इन टेबल 2.3। विटामिन मतलब डिफरेंट टाइप जो विटामिन है उसकी कमी के कारण तो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज डिसऑर्डर। और डिफरेंस मतलब कमियों की बीमारी की कमी के कारण, तो उसका बचाव क्या है बेटा, टेकिंग ए बैलेंस डाइट। ऑल deficiency disease can be prevented by
इससे बच सकते हो आप ये देखिए, टैकिंग ए बैलेंस्ड डाइट लेने पे ही बच सकते हो आप। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टैकिंग ए balanced diet. In this chapter, we asked ourselves